ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं समर्थ आत्मा हूँ। बाबा समर्थ का आधार हमेशा स्मृति को बताते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अब स्मृति क्या है? मेरी सोच, जो भी थॉट चलता है उसका आधार होता है अंदर के रजिस्टर किए हुए एटीट्यूड्स और मेमोरीज। वो मेरे विचारों का निर्माण करते हैं। मेरे पुराने संस्कार भी, तो स्मृतियाँ माना जो भी अंदर यादें समाई पड़ी हैं, विचारधारा बन गई है, मेरा स्वभाव बन गया है। वो मेरे शक्ति का आधार है। स्मृति कमजोर है तो व्यवहार में कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं। स्मृति में अगर महानता है, स्मृति में अगर कुछ बलशाली बातें हैं, तो व्यवहार में समर्थी शक्ति महसूस होती है। और अब हमारा संगम युग है। हम पुराने से निकल नए में आए। नया जीवन मिला। जैसे ही ये सद्ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, तो हमारी पुरानी स्मृतियों को जगाता है ये ज्ञान। तो आज बाबा ने कहा, आपको समर्थी कैसे आई? बाबा का बनते ही कल्प पहले की स्मृति आती है। कल्प पहले की स्मृतियाँ आते ही बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा तुम मेरे हो। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। तो ये जो भगवान पर अधिकार और मेरेपन की फीलिंग, मेरेपन की स्मृति, इससे हमें नया जीवन मिला है। हमारा संसार नया हो गया है। तो मेरेपन की स्मृति ने नया जीवन, नया जहान दे दिया। और हम बच्चे जैसे नया जन्म होते ही सदा के लिए स्मृति में टिक गए कि बाबा मेरा है। जैसे बच्चा पैदा होते ही मेरी मम्मी, मेरा पापा, इस बात में स्थित हो जाता है, ऐसे ही समझ आते ही हमारी स्मृति जाग गई, ये मेरा बाबा है। बाबा ने भी वो अनुभव हमें कराया कि तुम मेरे हो। तो ये जो स्मृति है, इसके रिटर्न में समर्थियाँ मिलती हैं। हम समर्थियों का स्वरूप बनते हैं स्मृतियों से। तो जैसे कि स्मृतियों से समर्थियों का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि स्मृति बहुत पावरफुल है। सर्वशक्तिमान भगवान मेरा है। तो जहाँ स्मृति है, वहाँ समर्थी है ही है।
तो आज बाबा ने एक बात और कही है कि थोड़ी भी अगर स्मृति के साथ बीच में विस्मृति काम करती है तो जितनी विस्मृति बचती है उतना व्यर्थ होता है। इसलिए अब अटेंशन ये रखना कि सदा स्मृतियों का स्वरूप रहें तो सदा समर्थ हो जाएंगे। जहाँ जहाँ कोई कमजोरी आए, जहाँ जहाँ कोई पुराना संस्कार काम करे, विकारवार करे, तो स्मृतियाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करनी चाहिए। दादी जान की अंत तक स्मृतियाँ रिवाइज करते कराते गए। मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या है, तो स्मृतियों की लिस्ट बना के रखनी चाहिए। मैं कौन, मेरा घर कहाँ, कौन मिला है जो मेरा है, मेरा ड्रामा में पार्ट क्या है, किस आदि अनादि स्वरूप से आए हैं और कहाँ जाना है, संगम युग पर मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान की मेरे लिए सोच क्या है, और फिर अपने अच्छे अच्छे संगम युगी अनुभवों को याद करें। जहाँ जहाँ बाबा की मदद मिली, जहाँ जहाँ हमने बाबा के प्यार में परिवर्तन किए, कुर्बानियाँ की, संस्कार बदले, बहुत कुछ हम कर चुके हैं। उसकी स्मृतियाँ भी और करने का बल प्रदान करती हैं। इसलिए अच्छी और महान स्मृतियों को बार बार रिवाइज करने की आदत होनी चाहिए। तो हमारे साधारण कर्म भी स्मृतियों के बल से बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो कल भी बाबा ने कहा, बाबा मिला सब कुछ मिला, ये गाना गाओ। आज भी स्मृति को यूज करना, ये मेरा बाबा है, मुझे नया जीवन नया जहान मिला है, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्वमान से बुद्धि हटे नहीं। तो हमें स्मृतियों का जादू अनुभव करना, स्मृतियों पर एक्सपेरिमेंट करना है। मैं हूँ तो आत्मा, पर कौन सी आत्मा, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार मैं कौन सी आत्मा की चाबी लगाओ। जैसा हालात सामने हो वैसी वाली मैं आत्मा का स्वरूप स्मृति में इमर्ज करो। कहीं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तो कहीं मैं सुख और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो कहीं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो कहीं मैं शांति का अवतार आत्मा हूँ। किसी को माफ करना है तो प्रेम स्वरूप हूँ, कहीं हलचल का वातावरण है तो मैं शांत स्वरूप हूँ। जैसी जैसी स्मृति जागती जाएगी वैसा वैसा हालात पर भी इफेक्ट आता जाएगा। तो अब हमें स्मृतियों का जादू, इस पर एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि हम प्रूफ दे सकें कि स्मृतियों में कितनी ताकत है। आजकल की भले कमज़ोर आत्माएं आती हैं, ज्ञान उतना नहीं सुन सकते, समझ कर ज्ञान प्रयोग करें, उसकी इंतज़ार नहीं, ताकत नहीं। परंतु देखा गया है बिल्कुल नए नए कोई आते हैं, उनको ज्ञान सुनाने से पहले भी अगर थोड़े अभ्यास बता दिए जाएं
थोड़े ऐसे स्वमानों के प्रयोग करने को कह दिया जाए तो उनको भी वो करना समझ भी आता है और करते हैं, राहत भी मिलती है। उस अभ्यास को वो पकड़ते हैं। लंबा चौड़ा ज्ञान ज़्यादातर लोग नहीं सुनने चाहते हैं। अब उनको हमारे आजमाए हुए, हमारे प्रयोग किए हुए फार्मूलास चाहिए कि हमने इस स्मृति को इस स्वमान के रूप से ऐसे प्रयोग किया, फलाने ने किया, ये परिवर्तन आया, ये रिजल्ट आया, तो ये प्रमाण सामने दिखाने हैं हमारे पास बहुत। लेकिन अब इस प्रयोग को और बढ़ाते जाना, तो याद रखना मैं समर्थ आत्मा हूँ। मुझे कल्प पहले वाली स्मृति आ गई है कि भगवान मेरा है, और बाबा भी मुझे कहते हैं तुम मेरे हो। मुझे नया जीवन मिला है, नया जहान मिला है, सदा के लिए बाबा मेरा हो गया है। मैं स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने विस्मृतियों से व्यर्थ को आने नहीं देना। जहाँ चेक हो जाए ये व्यर्थ चल रहा है, संकल्प बोल या कर्म, उसको समर्थ स्थिति स्मृति से मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, ओके। कौन हूँ मैं? समर्थ आत्मा। समर्थी की स्मृतियों से समर्थी पाने वाली आत्मा। ओम शांति। ये कैथल के पुष्पा दीदी सुनाते हैं अपना अनुभव कि इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है वो जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो भी होता है उनको वो 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वो सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ ये नहीं था कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी, मम्मा हंसती थी लेकिन शालीनता के साथ। जब मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रहे। मम्मा बड़े बड़े बुज़ुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देते थे। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वह माँ मम्मा कहकर उनका लाड़ दुलार पाने के इंतज़ार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देते थे और मम्मा का दर्शन पाकर वो प्रेम के आंसू बहाते थे। एक बार मम्मा करनाल में आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने कहा यह हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि उम्र में तो छोटी लगती है और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आके पूछा ये कौन है, तो उनको कहा यह हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने उनको देखा और मम्मा की दृष्टि पड़ते वो मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वो भी माँ माँ कहने लगा। तो इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक दैवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बंधेली थी। एक बार मैं छिपके मम्मा से मिलने गई। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मेरे बहुत कड़े बंधन है, मैं क्या करूं? तो मम्मा ने कहा ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्व स्थूल बंधनों को काटकर फेंक देते।
तो इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ाई और सर्व बंधनों से मुक्त कर ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने का भाग्य भी बनाया। एक बार मैंने बाबा से कहा कि मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। तो मम्मा ने कहा मेरे पर नहीं, शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा बाबा तो सामने नहीं है, सामने तो आप है, इसलिए आप पे बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा देखो बच्ची, बलि चढ़ना आसान नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। तो मैंने कहा मम्मा मैं तो पहले ही आप पे बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा पूरा बलि चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मम्मा। उसी समय मम्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। तो मम्मा ने बलि अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, तो कहा तुम शिव पर बलि चढ़ी हो। तो इस तरह मम्मा हमेशा एक बाबा की तरफ ही इशारा करती थी और कहती थी कि उसी एक का अनुसरण करो और उसी को याद करो। बाबा की हर बात पर मम्मा सदा हाजी हाजी करते चलते थे। मम्मा ने साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को देखा। उनकी किसी भी बात को कभी हल्के रूप में न देखा न लिया, सदा ऑल माइटी की आज्ञा समझ कर चली और दूसरों को भी यही सिखाती रही। मम्मा बाबा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगदम्बा हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। तो इस प्रकार बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। तो इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। कचहरी में मम्मा गलती किए हुए व्यक्ति को सज़ा नहीं देती थी अथवा डांटती नहीं थी। कचहरी में यज्ञ में होते थे, सब इकट्ठे होते थे और अपनी गलतियां बताते थे। तो मम्मा कभी गलती किए हुए इस व्यक्ति को सज़ा नहीं देती थी, डांटती नहीं थी, परंतु ये ज़रूर कहती थी कि आगे के लिए ध्यान रखो और दोबारा गलती होने नहीं देना, अच्छा कर्म करो। मम्मा यहाँ तक कोशिश करती थी कि इनकी बात यहाँ तक ही रह जाए, बाबा तक भी ना जाए, वहीं पर सब सॉल्व कर देते थे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे नहीं है, प्रवृत्ति है ही नहीं, या ये संसार है ही नहीं, या ये संसार कुछ बात नहीं है जो जैसे कहीं समझते हैं। नहीं, संसार है, ये रिलेशंस भी अनादि है। ऐसे नहीं कहेंगे नर नारी कभी थे ही नहीं, अनादि हैं। लेकिन उन्हों का संबंध जो अभी बिगड़ गया है, एक दो में दुख के और ये सभी कारण बन गए हैं। ये क्यों बना? ये दुख कहाँ से बीच में आया? इस रिलेशंस में दुख कहाँ से आया? ये रिलेशंस में दुख आया हमारे विकारी खाते के कारण। तो विकार जो बीच में आए ना, उन्होंने हमारा खाता, हमारा रिलेशंस, ये सब दुख के कर दिया। इसीलिए बाप कहते हैं इनको बीच से निकालो। जिस चीज ने तुम्हारे इसमें दुख पैदा किया है, तो दुख पैदा करने वाली जो चीज है ना, उनका नाश करो। तो ये कोई मैंने नहीं पैदा किया, ये तो तुम्हारे विकारों ने पैदा किया कि विकारों के कारण तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे कर्म का खाता जो है ना, वो सारा दुख का हो गया। इसीलिए अभी इस चीज को निकालो, तो फिर तुम्हारा सब सुख का हो जाएगा। परंतु निकले कैसे? बात है कि निकले कैसे। इसीलिए कहते हैं अभी मेरे से अपना रिलेशन जो तो ताकत मिलेगी, उसके लिए चाहिए बड़े उसका पावर, शक्ति। तो मेरे पावर से अथवा मेरे बल से ही तुम्हारे पाप जो है ना, अथवा विकार जो है, जो पाप बनाता है, ये कहीं नहीं समझते हैं कि विकारों से ही पाप बनता है। पाप कहाँ से बनता है और पाप का नतीजा ही दुख है, ये तो भले कहीं समझते भी है कि भाई पाप के कारण पाप मत करो ये, लेकिन पाप होता कहाँ से है उनका भी तो पता होना चाहिए कि पाप कौन कराता है। अभी पाप कराते हैं ये विकार, कि मोहवश ये भी पाप है, क्रोधवश ये भी पाप है, लोभवश ये तो 5 विकार हैं, यही तो पाप बनाते हैं। इन विकारों से जो हम कर्म करते हैं वो पाप के नतीजे में जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी इसको पाप न बनाओ, तुम्हारा पाप न बने, तो उसके कारण ये विकारों को नष्ट करो। तो वो बैठ कर करके इस चीज की रोशनी देते हैं कि यही कारण है। अभी इसी कारण को मिटाने से फिर तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे संबंध सदा सुख के होंगे। तो वो चीज बैठ कर करके समझा, भी उसके लिए रोशनी देगा ना। ये रोशनी है ना, अभी पता चलता है ना कि भाई किससे हमको दुख मिला है। तो जो दुख की देने वाली चीज है उसको तो जल्दी से खत्म कर। उसके लिए थोड़ी ऐसा कहना चाहिए आस्ते आस्ते धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा कर करके नहीं, जल्दी कैसा होगा ऐसा थोड़ी है भाई। जो दुख दे रहा है चीज, उसके लिए देखो अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई बीमारी दुख होता है, कहते हैं डॉक्टर भाई इलाज करके उसको तो जल्दी से चाहेंगे ना, तो कैसे भी वो चीज ठीक हो जाए। उसको थोड़ी कहेंगे आस्ते आस्ते धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। जब अभी पता चला है किसी के कारण दुख है, तो उसने काहे के लिए कहते हो आस्ते आस्ते।
क्यों कि वो चीज आपको बहुत प्रिय लग गई है ना, वो विकार बहुत काल के चले होने के कारण वो अभी छूटना, तो उसमें कहते आस्ते आस्ते। परंतु यही तो चीज है जिसने हमको देखो हमारे अनेक जन्मों से हमको दुखी किया है, तो दुख वाली चीज को तो झट से काट फेंक देना चाहिए ना, जब ही पता चला। और ऐसी भी नई चीज है जिससे कोई हमारा काम नहीं चले। क्या क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा मुनीलाल? लोभ के बिना काम, कई समझते हैं लोभ नहीं करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे? कई समझते हैं मोह नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे संभालेंगे? कई समझते हैं क्रोध नहीं करेंगे तो आज की दुनिया में काम कैसा चलेगा? इसीलिए समझते हैं ये सब। और काम के बिना फिर बच्चे संतान कैसा पैदा होगा? वो समझते हैं भगवान का पैदा करने का काम, भगवान के चलाने का काम इसी सभी विकारों से ही चलने का है। इसीलिए समझते हैं ये विकारी सत्ता है, परंतु नहीं, ये विकारी है जिससे तो हम गिरे हैं। कोई ये सत्ता नहीं है, वो हमारी पवित्र दुनिया भी चली हुई है जिसमें हम पवित्रता के बल से संतान भी पैदा रहा है, पवित्रता की बल से संतान की परवरिश भी हुई है, पालना भी हुई है। हमारा संसार पवित्रता के संबंध में चला हुआ है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ पवित्रता के बिना संसार कैसा चलेगा।